हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द के ऑल एसएससी एग्ज़ाम। जैसे कि आप जानते हो कि एसएससी जीडी ने जो 2022 में जो वैकेंसी निकाली है उसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 15 से 20 वीडियो में बना चुका हूँ। और यह आपकी जो जीके की जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ यह वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले मैं आपको जीके की एक वीडियो करवा चुका हूँ जिसका नाम था हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल निपटा दिया था। क्लियर है? तो अभी मैं लेके आया हूँ क्या, जीके वीडियो 2। इसमें लेकर आया हूँ विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी जिसमें अपन अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वे शाखाएँ जिसमें अपन विभिन्न वस्तुओं विभिन्न चीज़ों को अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? विभिन्न चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बात आती है कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है सर? विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। मतलब क्या है, अगर तुम किसी भी चीज़ का विज्ञान पढ़ते हो तो उस चीज़ का विशेष ज्ञान आपको उस चीज़ में मिलने वाला है। ठीक है ना? किसी भी चीज़ का विज्ञान अगर आप पढ़ते हो तो उस चीज़ में आपको क्या है, उस चीज़ का विशेष ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक है? क्या मिलेगा? विशेष ज्ञान मिलेगा, इसलिए उसे विज्ञान कहते हैं ना। अपार ज्ञान उसमें आपको मिलने वाला है, उसकी हर एक चीज़ का तुम्हें ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए उसका नाम विज्ञान रखा है। मतलब हर एक चीज़ का, प्रत्येक चीज़ का बिल्कुल शुद्ध तरीके से आपको उसका विश्लेषण मिलेगा, इसलिए उसको विज्ञान नाम रखा। और विज्ञान का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, होता है विशेष ज्ञान। क्लियर है? तो आप बात करते हैं सर जी आपने अध्ययन टॉपिक क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया है दोस्तों कि जो मैंने विज्ञान की जो शाखा ली है इसलिए मैंने ली है अध्ययन, क्योंकि यह आपके एसएससी जीडी का सिलेबस है, इसलिए मैंने जो टॉपिक उठाया है अध्ययन। क्लियर है? और मैं आपसे वादा करता हूँ जो मैंने आपको 20 अध्ययन जो लिखवाए हैं, इन्हीं 20 अध्ययनों के अंतर्गत आएगा, इन्हीं के अंदर पूछे जाएंगे, इनसे कोई बाहर नहीं पूछने वाला। और इसमें आपके 1 से 2 नंबर तैयार हो गए। और मैं इसके पहले आपको एक वीडियो करवाई जिसका नाम था पर्यायवाची, उसमें भी आपके 1 से 2 नंबर फिक्स हो गए। तो जो 1 से 2 नंबर वाले जो फिक्स नंबर हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करवाता जा रहा हूँ। क्लियर है? तो पढ़ते हैं अध्ययन। अध्ययन में बात करते हैं कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? कीट पतंग कैसे? जैसे इल्ली हुई, सुड़ी हुई, ठीक है ना, तितली हुई, ठीक है ना, और भौरे हुए, फूल पे बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े मतलब क्या है उस पर उड़ते रहते हैं। उन चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है। क्लियर है? अब बात आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है ना। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। कब फल परिपक्व हो जाते हैं, कब फल पक जाते हैं, कितने समय में बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, कब इनको मतलब उगाना चाहिए, किस मौसम में उगाना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ों का फलों का अध्ययन अपन करते हैं। ठीक है? किस में करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है ना? किस में करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं। देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल रट जाएंगे जी। और आपको यह जो वीडियो है 1 से 2 नंबर आपके जीडी में फिक्स कर देंगे जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्लियर है? अब बात आती है त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? त्वचा का अध्ययन जो अपनी त्वचा है और भी व्यक्तियों की और भी पशु मतलब जितनी भी त्वचा है, त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में। किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी। क्लियर है मेरे भाई? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? आप लोग एक बार इसको देख ला और अपने माइंड फिर बंद करना एक बार आँख, और फिर आँख बंद करके एक बार अपने मन में दोहरा लेना। एक बार मन में दोहरा कर आप मतलब हमेशा इसको मन में मतलब हमेशा रिवीजन करते रहना। आपके जो ब्लड में मिल जाएगी, कभी आप भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। हम जो पढ़ा रहे हैं इस वीडियो के बाद आप अपनी आँख बंद करके और सीधे 20 के 20 पूरे अपने माइंड में एक बार रिवीजन कर लेना, फिर कभी नहीं भूलने वाले। और अगर आपको एक बार में नहीं आया समझ में, एक बार में मतलब याद नहीं हुए, तो मेरी वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है वह आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाइयों? चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि नाम है इसका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। मांसपेशियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में अपन दांतों का अध्ययन करते हैं। किसका? दांतों का अध्ययन करते हैं किसमें? ओडोंटोलॉजी में। किसमें करते हैं? दांतों का अध्ययन किसमें करते हैं? ओडोंटोलॉजी में अपन दांतों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में, क्लियर है। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। बुढ़ापे का अध्ययन में किसमें किया जाता है? जेरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है ना। अब देखो, अब बात देखो, अपने अपने अनुसार भी आप लोग याद कर सकते हो। किसी भी ट्रक बना के, छोटी सी ट्रक बना के, किसी भी प्रकार, हम मान के चलो जेरोंटोलॉजी है, जेरोंटो को कनेक्ट कर दो करंट से, जेरोंटो करंट, जेरोंटो करंट। देखो मैं आपको याद करवाने की बता रहा, जैसे मैंने किया याद, मैं तो आपको वो बता रहा कि मैंने कैसे। जेरोंटो करंट, अगर किसी को करंट लगेगा उसके बाल हो जाएंगे खड़े, वो लगने लगेगा बब्बा, समझ रहे हैं आप लोग। तो जीरोंटो करंट, जीरोंटोलॉजी करंट, जब करंट लगे तो बन जाए बब्बा, बब्बा बोले तो बूढ़ा। तो जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने याद किए वैसे मैंने बता दिया आपको, है ना। मैंने अपने दिमाग से अलग अलग प्रकार से अलग अलग मेथड लगा के अलग अलग छोटे से ट्विस्ट करके उसमें याद कर लिए सारे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अनुसार दिमाग लगा सकते हो, जैसे भी आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा कर थोड़ी सी कछु बात डाल दो उसमें, बात डाल देते तो मतलब एकदम से पता हिंट कर देता वो दिमाग में कि हाँ चीज़ें हमने ऐसे पढ़ी थी, और एकदम से बिल्कुल भूलते भी नहीं है ना। तो हमने कैसे करंट से याद कर लिया किसको? जीरोंटोलॉजी को। जीरोंटोलॉजी में किसमें अध्ययन किया जाता है? बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है ना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है। अब मेरे भाई बताइए कवक क्या होता है? सर कवक क्या होता है? इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित सर किस में पाया जाता है? पर्णहरित उसमें पाया जाता है जिसमें देखो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधों की पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। अब पर्णहरित किसका काम करता है? भोजन बनाने में सहायक होता है। क्या? पर्णहरित। अब बात आती है कि कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए जो कवक होता है, ये जो कवक है यह परपोषी है, स्वयंपोषी नहीं है, परपोषी है। मतलब यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता कवक, ठीक है ना। हालांकि ये वही आता है छोटे छोटे पेड़ पौधे, मतलब पेड़ों पर मतलब ये अपना गुच्छा जमा लेना, तो वो चीज़ें होती हैं कवक, ठीक है ना। फफूंदी बना लेना, ठीक है ना। तो दूसरे का आहार करता है, जो स्वयं अपना आहार, फफूंदी जो टाइप की दिखती है आप लोगों को, वो क्या है? कवक ही है। वो क्या है भैया? कवक है वो। तो ये कवक क्या है? दूसरों पे आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। और जो स्वयं खाना बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वयंपोषी, क्लियर है। शैवाल, शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है, और शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है इसलिए ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए यह स्वयंपोषी होते हैं शैवाल। तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का अध्ययन, क्लियर है। शैवाल का अध्ययन कहाँ में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। अब बात आती है फाइकोलॉजी, हमने कैसे याद किया? फाइको को कर दिया फाइल, फाइको को कर दिया फाइल। अब जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, जो व्यक्ति मेहनत करके अपना भोजन खुद बनाएगा, अपना काम स्वयं करेगा, उसकी जो बातें होती हैं, उसकी जो भी क्रियाविधि होती है, उसकी कहाँ में रखी जाएंगी? फाइल में रखी जाएंगी। और फाइल से हमने क्या कर दिया? फाइकोलॉजी। फाइल से क्या कर दिया? फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? शैवाल का अध्ययन। देखो मैंने अपने ट्रिक से याद किया है, आपको जिस प्रकार जैसे ट्रिक आप जिस भी प्रकार कर सकते हो आप कर लेना। मैंने जैसे किया मैं आपको वो बताया ना, ठीक है ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया। इसको मैं बताऊंगा नहीं मैंने किस प्रकार से याद किया था, मैंने एक अजीब प्रकार से इसको याद किया था। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे सर जी भी कैसे मजाक करते हैं ना। तो मतलब जो माइकोलॉजी में मैंने एक प्रकार से अलग से इसको याद किया था, वो नहीं बताने वाला मैं आपको, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका? शैवाल का अध्ययन किया जाए। न्यूरोलॉजी, अब न्यूरोलॉजी में मतलब एक बड़े बढ़िया तरीके से मैंने याद किया, लेकिन वो ही नहीं बताऊंगा मैं। यूरो को हमने यूरिया कर दिया, तो
यूरो को हमने यूरिया कर दिया, तो यूरिया निकाला तो नाड़ी और तंत्रिकाओं से। तो यूरोलॉजी को हमने कहा है नाड़ी और तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है यूरोलॉजी में। तो यूरो को यूरिया कर दो तो नाड़ी और तंत्रिकाओं से यूरिया निकाल दो तो हमने, समझ रहे। तो यूरोलॉजी नाड़ी तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, यूरोलॉजी में, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं आपने मतलब कैसे याद किया, आप लोग अपनी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। यूरो को यूरिया बना सकते हो, है यूरिन बना सकते हो, जो बनाना बना लो और नाड़ी तंत्रिकाओं से निकाल दो। तो यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नाड़ी तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आता है क्या, एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है, मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। अब एपी से हमने कैसे याद किया था, एपी मतलब होता है ऐप, क्या होता है ऐप, जो अपनी जो होते हैं गूगल होते हैं, ठीक है ना, तो वो ऐप ही तो है अपने व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अपने फेसबुक हैं, जैसा ऐप है। तो ऐप हमने कर दिया एपीकल्चर, एपीकल्चर, और एपीकल्चर को जोड़ दिया हमने मधुमक्खी से, जो कि शहद बनाती है ना, ठीक है। अपन लोग जो अपने गूगल होते हैं, जो अपने परमानेंट अपन लोग ऐप बना लेते हैं, इसलिए मधुमक्खी भी क्या करती है, परमानेंट शहद बना लेती है, जो साल भर अपना चलाती हैं। इसलिए हमने एपी को जोड़ दिया था मधुमक्खी से, ठीक है ना। तो एपी को हमने मधुमक्खी से जोड़ दिया, तो एपीकल्चर क्या हो गया, मधुमक्खी का पालन हो गया। तो मधुमक्खी को अगर आपको पालना है, अगर आपको शहद इकट्ठा करना है, शहद बेचने के लिए इकट्ठा करना है, और अपन को मधुमक्खी को पालना है, तो किसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एपीकल्चर का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और आप एपीकल्चर का अध्ययन कर लोगे तो आप मधुमक्खी को पालना सीख जाओगे, फिर आप शहद इकट्ठा कर लोगे, फिर आप पैसा कमा लोगे, समझ रहे ना बात को। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम के कीटों का पालन। अब रेशम के कीटों का पालन क्या है, जी जो रेशम के कीट है ये है, इनसे अपन को कच्चा माल प्राप्त होता है, रेशम का कच्चा माल प्राप्त होता है रेशम के कीटों से। अगर आपको रेशम का कच्चा माल बनाना है, रेशम के कपड़ा आपको बनाना है, तो क्या आपको रेशम के कीड़े पालना पड़ेगा। और अगर आपको रेशम के कीड़े पालना है तो आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा, सेरीकल्चर का अध्ययन करना पड़ेगा। और आप सेरीकल्चर का अध्ययन कर लेते हो तो आप क्या, रेशम के कीड़ों को पाल लोगे, फिर आप उनका क्या करोगे, व्यवसाय करोगे, आप धनी बन जाओगे, ठीक है ना। तो सेरीकल्चर। अब पिसीकल्चर क्या है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन है, क्या है, मछली पालन है। देखो मेरे भाई, चौदवा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या है, मत्स्य पालन है। मछली को अगर आपको पालना है तो क्या होगा, मत्स्य पालन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि पिसीकल्चर, देखो जो एक मछली आती है, उसके मतलब जो बॉडी है, बॉडी मछली की जो बॉडी होती है, उसमें थोड़े से ऐसे मतलब ऐसे चीज़ें रहती है मछली में, पता है, ऐसी उसके उस पर शरीर में ऐसी चीज़ें होती है मछली के। आप लोगों ने देखी हो, मैंने तो देखी है भाई। अब मैं खाता भी नहीं है इन चीज़ों को, है ना, बहुत गलत बात है खाना, है भाई, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे ना, इसलिए मैं खाता नहीं है। तो मछली के ऐसे जो चीज़ें रहती हैं मछली की बॉडी के ऊपर, आप लोगों ने देखी हो, तो पता व्यक्ति जब खाते हैं तो इन चीज़ों को छीलते हैं, क्या करते हैं, छीलते हैं इन चीज़ों को। तो मैंने पता कैसे याद किया था इसको, पिसीकल्चर को। छीलना मतलब ऐसे घसीटते हैं, वे लोग चट्टानों पे, कंकशों पे, मतलब ऐसे घसीटते हैं, पत्थरों पे ऐसे घसीटते हैं मछली को। तो मछली को क्या कर रहा है, पीस रहा है, तो पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर को हमने कारण में डाल दिया, मत्स्य पालन में डाल दिया। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था। आप लोगों को जैसे याद करना कर लो, मैं तो जैसे बता रहा आपको वैसा करना वैसा कर लो, अपना दिमाग लगा के करना तो अपना दिमाग लगा के कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं है उसमें। तो पिसीकल्चर क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया। डेमोग्राफी का क्या हो गया, जनसंख्या। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र कहाँ से बनता है, जनसंख्या से बनता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मैंने ऐसे याद किया, तो डेमोक्रेसी बोलते तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी डेमोग्राफी कर दिया, डेमोक्रेसी का डेमोग्राफी कर दिया, और जब डेमोग्राफी कर दिया तो जनसंख्या लग गया। आप लोग समझने की कोशिश करो, तो क्या होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से मैंने इसको याद किया था डेमोग्राफी। आप लोगों को जैसा याद करना, मैं अभी देखो 50 बार मैं आपको जो बड़ा हो जाएगा, आप लोग अपना दिमाग लगा के भी याद कर सकते हो। आपने छोटे छोटे वर्ड डाल के, कोई सी ट्रिक लगा के, मैं तो जैसे मैंने याद किया मैं आपको वैसे बताते जा रहा ना। तो मैंने कैसे क्या याद किया, डेमोग्राफी को मैंने याद किया कैसे, डेमोग्राफी को डेमोक्रेसी से मैंने याद किया। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होती है, जनता होती है, और जनता क्या होती है, जनसंख्या होती है ना। तो डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आप लोग समझो, इसी वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। एक बार और देख लेना, कंटेस्ट हो जाएगा, आपके खून में मिल जाएगा ये सब कुछ,
चलिए आते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स। अब न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स पुराने सिक्के कौन? जो अपन को खुदाई में मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले, है ना। बहुत पुराने सिक्के हैं जो राजाओं ने चलाए, जो भी चीज़ें हैं जो राजाओं ने सिक्के चलाए उनको भी अपन ने निकाला, उनका अध्ययन किया। तो मतलब क्या है, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है किसमें? न्यूमिस्मैटिक्स। हमने कैसे याद किया? न्यू मतलब होता है नया। कोई चीज़ अपन को जब मिल जाती है तो अपन मान के चलो जो मार्कर है किसी ने आज तक देखा ही ना हो और उसको दिखा दूँ। अब जो मार्कर तो चल रहा बहुत दिनों से, बहुत सालों से चल रहा और किसी ने कभी देखा ही नहीं न्यू मार्कर, और उसको लेकर आओ जी मार्कर, तो नीचे क्या कहेगा? वो कहेगा न्यू है। तो इसलिए क्या है, पुराने सिक्के तो पुराने हैं, जब अपन ने देखे उन्हें तो क्या बोल दिया? न्यू बोल दिया। हमने तो ऐसे याद किया, हम बता रहे हैं आपको। जब पुराने सिक्के अपन ने देखे तो उसको क्या बोल दिया? न्यू बोल दिया। और न्यू बोल दिया और मिसमैटिक्स, न्यू मिसमैटिक्स, मैटिक्स मेटल, मैटिक्स मेटल, मेटल वाला धातु, तो न्यू मिसमैटिक्स का हमने याद कर दिया। तो धातु के तो बनेंगे सिक्के, तो न्यू मिसमैटिक्स को हमने क्या किया? सिक्कों का अध्ययन कर दिया, सिक्कों का अध्ययन कर दिया। ऐसे हमने याद किया। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। क्लियर है भैया? ठीक है। अब बात आती है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में हमने किसका? भूकंप का अध्ययन किया। सिस्मो बोले तो खिस्मो, सिस्मो बोले तो खिसको, सिस्मो बोले तो खिसको। और जब भूकंप आता है तो क्या होती है? जमीन, धरती क्या होती है? खिसकती है। आइए भैया खिसकन दो। तो हमने सिस्मोलॉजी को क्या कर दिया? खिसका दिया। सिस्मोलॉजी खिसका दिया, तो हमने क्या कर दिया? भूकंप का अध्ययन। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाइयों मेरे बहनों? भूकंप का अध्ययन किया जाता है ना। मैं आपको ट्रिक बना के सिखा रहा, आपको सीखो। एक बार वीडियो और देख लेना, आपके खून में ना मिल जाए जब कहना आप। क्लियर है? तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे चलिए। अब आती है एपिग्राफी। एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। भैया अभिलेख क्या होते हैं सर? अभिलेख वो होते हैं कि कछु मतलब पत्थर हो तो अपन ने उसमें क्या लिखवा दिया कुछ, तो वह अभिलेख बन गया। ठीक है ना। कोई भी कठोर चीज़ अगर अपन उस पर कुछ लिखवाते हैं तो वो क्या हो गए? अभिलेख हो गया। क्लियर है? तो पुराने जो अपने अभिलेख मिले हैं उनका अपन ने क्या किया? अध्ययन किया। किसमें किया? एपिग्राफी में किया। किसमें किया? एपिग्राफी में किया अभिलेखों का अध्ययन। और एपीकल्चर है मधुमक्खी का, देखो एपीकल्चर है मधुमक्खी का पालन, एपिग्राफी है किसमें? अभिलेखों का पालन। अब ग्राफ किसमें बनाते हैं? जब अपन लिखते हैं तो लिखने में अपन क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। लिखने में क्या करते हैं अपन? ग्राफ। ठीक है ना, नहीं बनाते अपन पढ़ाई में बनाते हैं ना ग्राफ। बताओ ग्राफ अपन क्या बनाते हैं? पढ़ाई में बनाते हैं अलग अलग प्रकार की ग्राफ। ठीक है ना, दूरी का ग्राफ, चाल का ग्राफ पढ़ाई में बनाते हैं। अब पढ़ाई में बनाते हैं तो लिखेगा में पढ़ाई के द्वारा लिखा जाता है ना। ठीक है ना, तो किस में लिखा रहा है? अभिलेखों में लिख रहा है, अपन पत्थरों पे लिख रहा है। पत्थर स्थायी होते हैं तो ऐप से बन गया पत्थर, और ग्राफी से क्या बन गया? ग्राफ। तो तुम समझ गए। तो एपिग्राफ है अभिलेखों का अध्ययन। देखो मैंने जैसे याद किया मैं आपको बता रहा, वैसे आप याद कर लो तो अभी हाल याद हो जाए। अपनी ट्रिक लगा कर लो, वैसे भी आपको याद कर लें, थोड़ा टाइम लगे बस हो जाए याद। ऐसा कर लो ऐसे हो जाए। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है ना। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और पर्यावरण के बीच संबंध। इकोलॉजी एक ऐसा मतलब वो है, शाखा है। इकोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव तथा पर्यावरण के बीच संबंध अपन लोग संबंध का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? क्या सब? जैसे कि अपन जीव हैं और पर्यावरण में दो भी चीज़ें हैं, और पर्यावरण की और अपने जो संबंध है, पर्यावरण में क्या है? वर्षा है, धूप है, आंधी है, तूफान है, ठंड है मतलब सर्दी है, गर्मी है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। दिन है, रात है, सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। तो उस पर्यावरण का संबंध अपन लोगों से संबंधित, मतलब जो भी जीव हैं, जो भी सजीव हैं, उनसे संबंध प्रकट करना, इस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है ना, इकोलॉजी, इकोसिस्टम जिसे बोला जाता है, इकोलॉजी। क्लियर है मेरे भाई? चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं कैलोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं? कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? कैलोलॉजी में किया जाता है मनुष्य के स्वर्ण दर का अध्ययन। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस कैलोलॉजी को लड़कियों को तो पक्का ही पढ़ना चाहिए, लड़कियों को तो पक्का ही पढ़ना चाहिए। लड़का पढ़े या ना पढ़े वो बात किया, कैलोलॉजी पढ़ लो लड़कियाँ, कैलोलॉजी पढ़ लो तो आपके क्या सौंदर्य का आपको पता चल जाएगा, कैसे हम सुंदर दिखें,
तो मतलब आपकी सुंदरता जो है, अगर आप कैलोलॉजी पढ़ लोगे तो ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और नेचुरल एकदम आपके पास नेचुरल ब्यूटी होगी, एकदम नेचुरल आपकी ब्यूटी होगी अगर आपको कैलोलॉजी पढ़ लिया आपने। तो लड़कियाँ विशेष गौर करें इस बात पर कि कैलोलॉजी आप पढ़ लो, कैलोलॉजी का आप अध्ययन कर लो, आपकी नेचुरल ब्यूटी आएगी, कोई इसमें डाउट नहीं है, और आपको ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो लड़कियों के लिए विशेष अध्ययन है कैलोलॉजी, और कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया ना सारा चीज़ें? हमने आपको ट्रैक के द्वारा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, थोड़े हंसी मजाक में भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको मतलब एक बार में वीडियो जो भी मतलब आप दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा भी आपको पूरी याद हो जाएगी। मैंने तो आपको बता दिया, जिस प्रकार मैंने याद किया इस प्रकार मैं आपको बता सकता था, मैंने बताया। क्लियर है? अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और अगर आप मुझसे कुछ सीख पा रही हो, अगर मुझसे आप कुछ सीख पा रहे हो कुछ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो शेयर इसलिए बोलता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोगों से, शेयर इसलिए करो कि और भी बच्चों का क्या हो जाए, भला हो जाए। लाइक इसलिए करो कि मुझे मोटिवेट मिले कि बच्चों को समझ में आ रहा, बस। ठीक है ना? सब्सक्राइब इसलिए करो कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा सबसे पहले आपके पास जाए वो चीज़। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसलिए आपको इस वक्त गुड बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद साथियों।